आज मैं खाना नहीं बनाया हूँ क्योंकि मेरा जो रूम पार्टनर है वो एग्ज़ाम देने गया है। इसलिए आज मैं होटल में खाना खाऊंगा और खाना खाने के बाद सीधे अपने एक्टिंग क्लास में जाने वाला हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे मैं खाना खाऊंगा और खाना खाने के बाद मैं सीधे निकल जाऊंगा अपने थिएटर क्लास करने। और मैं आ चुका हूँ अपने थिएटर में जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे अभियान थिएटर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, एक शो है जिसका नाम है भागीरथी और उस शो के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर आप यह शो देखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें और टिकट बुक करें। हर रविवार को इसका शो किया जाता है। अगर आप यह शो देखना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये का टिकट होता है। कभी कभी टिकट का दाम बढ़ भी जाता है। तो आप आइए हमारे थिएटर में। यहाँ पर बहुत से कहानियों को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे आस्था से संबंधित, कॉमेडी से संबंधित आदि आदि प्रकार की कहानियाँ प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप इच्छुक हैं या शो देखना चाहते हैं तो टिकट बुक करिए और हमारे थिएटर में आइए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कोई बात तो है। आप नहीं जानते क्या? जानता हूँ, परंतु केवल इतना कि तुम रोई हो और अत्यधिक रोई हो। और तुम बताओ। कोई क्यों रोता है माधव? क्या होगा कृष्ण? समय आने पर स्वयं जान जाओगी। और अंतिम अर्जुन, जो लाक्षागृह में दुर्योधन की क्रूरता का शिकार हुआ, फिर कौन बचा? भूलो मत पांचाली, समय और भाग्य से बड़ा कोई नहीं है। चल, स्वयंवर का समय समीप आ रहा है। अंदर दम घुट रहा था। चलिए, श्रृंगार का समय हो गया है। बैठ, अभी तो बहुत समय है उसमें। आइए ना, देखिए कितना सुहावना मंडप है और मंडप कितना भव्य। ये सजावट देखकर तो सभी अचंभित हो जाएंगे। यहाँ पर संसार के सभी प्रतिष्ठित योद्धा उपस्थित हैं, जिनकी एक ध्वनि से समूचा आकाश हिल जाता है। जिनकी प्रत्यंचा के शब्द मात्र से ही सेनाओं के दिल दहल जाते हैं, जिनके बाण अग्नि, जल, वायु तक को भेद देते हैं। आज इस स्वयंवर में वो एक मछली की आंख को भेदने में भी असमर्थ है। इस सभा में पुरुष उपस्थित हैं। ठहरो ब्राह्मण, तुमने उचित कहा। इस सभा में अभी पुरुष उपस्थित हैं और राजपुरुष भी। सचमुच ऐसा है क्या दुर्योधन? हाँ द्वारकाधीश। कहाँ? यहाँ इसी सभा में। तो वो बढ़ता क्यों नहीं है? हाँ कर्ण। और जो लोग इस थिएटर में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। सदा सुखी रहो। ये अन्याय है। मैं इस विवाह को मान्यता नहीं देता। अंग नरेश को जाति के आधार पर नकारने वाली द्रौपदी को एक क्षत्रिय कन्या हो। अच्छी तरीके से सोच विचार कर निर्णय लें और पांडवों को निश्चितता प्रदान करें कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। तुम ठीक कहते हो कृष्ण, किंतु दुर्योधन भी निश्चिंत होना चाहता है कि उसके साथ भी अन्याय न हो। अन्याय का प्रश्न ही कहाँ होता है महाराज? राज्य तो पहले ही बढ़ चुके थे। पांडवों को वनवास के बाद राज्य मिलने की जो शर्त थी वो पूरी हुई, तो उन्हें तो उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। राज्य बटा था कृष्ण, परंतु अब एक है और नैतिक दृष्टि से भी यही उचित होगा कि मैं वो हूं जिसके प्रेम को पूरा संसार तरसता है और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म और मैं ही मृत्यु, मैं अनादि हूं, इसीलिए मैं था, मैं हूं और सदैव रहूंगा। केवल मेरे रूप बदलते रहेंगे, परंतु याद रख दुर्योधन, मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। मुझे शब्दों से डराने का प्रयत्न मत करो कृष्ण। ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो सुन। हस्तिनापुर की इस राज्य सभा में मैं देवकी नंदन कृष्ण महायुद्ध की
कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा जाएगा। ये धर्म युद्ध होगा, परंतु इसके परिणाम इतने विभत्स होंगे कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रलय आएगी, शस्त्रों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को मथ डालेगी। किंतु अमृत नहीं होगा, मिलेगा तो केवल काला कसैला बदबूदार विष। चारों दिशाएं इस विष में धस गलते हुए लोगों की चीखों से थर्राएगी। जीवन देने वाले हाथों से केवल मृत्युदान होगा, और मृत्यु भी कैसी? घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे, अपने शरीर को नमक की ढेर में पड़ी जोंक की तरह गलते देख मृत्यु की कामना करेंगे। परंतु मृत्यु केवल भाग्यवानों को ही नसीब होगी। दमन की पिपासा धकेगी, आदमी आदमी न रहकर नर पशु हो जाएगा। वो नर पशु जो केवल इतना जानता है कि मार दो, अन्यथा कोई तुम्हें मार देगा। ये वो समय होगा जब भाई भाई के रक्त के प्यासे होंगे। सुरा की जगह संबंधियों और मित्रों का रक्तपान होगा। सारे सिद्धांत धराशायी होंगे और एक नए वर्ग का जन्म होगा जो दुर्बल की दुर्बलता को चबाकर अपनी भूख शांत करेगा। काल अकाल बनकर छाएगा। आतंक दुर्योधन, आतंक। न जाने किस क्षण दूध पीते हुए बच्चे के मुंह से लगा हुआ कुछ जितने मुझे, न जाने किस क्षण मां के गर्भ में पलता हुआ भ्रूण निरे मांस के लोथड़े में बदल जाएगा। धरती का हर कोण जागेगा। घृणा का मवाद स्वार्थ के फोड़े से निरंकुश हो उठेंगे, ब्रह्मास्त्र चलेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। भीषण गर्मी से तप्त लावे में ये समूचा संसार डूब जाएगा। आकाश के वक्ष से लहू टपकेगा और ये भूमि शवों से फट जाएगी। और फिर सब समाप्त होगा। बचेगा तो केवल ये डरावना सन्नाटा और लाशों की सार। सुबह 10 बजे से लेके शाम 8 बजे तक यानी रात तक मेरा क्लास चलता है। और आप लोग देखो मेरे चारों तरफ अंधेरा हो गया है और मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ। चलता हूँ रूम पे और देखता हूँ मुझे अभी कितना काम करना पड़ेगा।